ओम शांति। 28/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। हमें सिर्फ एक शिव बाबा से ही सुनना है और सुनकर फिर दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। बाबा से हमें क्या सुनना है? बाबा ने क्या सुनाया हमें कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं और तुम बाप की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। क्योंकि तुम्हारे सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है, इसलिए हमें ये बात सुनानी है कि हम सब आत्मा है, पॉइंट लाइट है बिटवीन द फोरहेड है, उसे एक परम पिता परमात्मा की संतान है। क्यों सुनानी है? क्योंकि विश्व के सभी भाइयों का, सभी आत्मा भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो और हमें बाबा ने इस सेवा के निमित्त बनाया है, तो हमें ये करना है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। ओम शांति में परिचय आ गया। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली, मेरा स्वधर्म है, तो स्वधर्म में टिकना है। क्या? मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो इसमें क्या आ गया? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है, अपना परिचय दे रही है। मैं शांत स्वरूप। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता है, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान। वह तो कह देते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। ऑर्गन्स द्वारा हम समझते हैं। हमें बाबा समझा रहे हैं तो हम कैसे? इन कानों से समझ रही है आत्मा बाबा की बातें, आत्मा समझकर। बाप समझाते हैं पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। पहले ज्ञान होता है फिर भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान, नहीं। पहले क्या होता है? ज्ञान, उसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता ज्ञान, फिर भक्ति द्वापर कलयुग, फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता दिन। भक्ति है रात, द्वापर कलयुग रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। भक्ति से जब वैराग्य आ जाए, भाई समझ में आ जाए, नहीं नहीं भक्ति से नहीं, ज्ञान से ही होगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति ज्ञान से होगी, भक्ति से नहीं होगी। वैराग्य हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, ज्ञान और विज्ञान है याद। ज्ञान है ये नॉलेज और विज्ञान याद। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। हमारा ज्ञान विज्ञान है। देखो याद बाबा की क्या है? विज्ञान है सबसे बड़ा। सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। ज्ञान अभी दे रहे हैं, प्रारब्ध सतयुग में। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी है, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जो रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। प्रकृति, बाबा निराकार है तो प्रकृति लेनी का धारण करना पड़ता है हमें समझाने के लिए, अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर लेना पड़ता है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं।
अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे चीची बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कलप कलप लेते हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों को कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुग राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल न भी हों तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। जिनमें ज्ञान है, अपने को देखना है। हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। विषम पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां। भाई बहन है, यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, बाप ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही सब। मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शिव द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा। वैल्यू ही नहीं होती है। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते हैं। बल गायन में आता है, सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह वेद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है वेद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद है रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। राम राज्य पर रावण जीत पा लेता है। अब हम फिर वापस रावण पे जीत पाते हैं। अक्षर भाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो, यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। कैसे बात करता है, मुरली के थ्रू। दुनिया में किसी को नहीं पता। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है अहिंसक सिर काटने का। वह ज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। वह चक्कर है अहिंसक सिर काटने का। वह ज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्कर को जानने से बादशाही पाते हो। इसमें गला आदि मारने की बात नहीं है। काम महाशत्रु है जिसे आदि मध्यान्ह दुख मिलता है, वह है दुख का चक्कर। तुमको बाप यह चक्कर का नॉलेज समझाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनाने से हम
सुखी हो जाते हैं। शास्त्रों में तो कितने कथाएं बना दी है, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ईश्वर का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। वेद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते हैं। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम वेद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंडर चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, शूद्र बने, बन नीचे गिरे। हम भारतवासी देवी देवता होते, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते हैं तो कितना चीची बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे चीची चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने चीची बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुण वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं। और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं है। पापा कहते पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य कोई होता नहीं है। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है, ये चित्रों से निशानी है। अभी तो माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हो तो उनकी निशानी तीर कमान है। जो माया से युद्ध करता करता फेल हो जाता है उसकी निशानी है तीर कमान। भारतवासी और जो नहीं होता है वो उसकी है बांसुरी, जो माया पे जीत पा लेता है बाबा के साथ। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण हिंदू कह देते हैं, अपना घराना भूल गए। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने की, जो वेद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाती है। बाप स्थापना करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्तिधाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असूल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकले हैं। हम क्या हैं? सभी धर्मों के पूर्वज हैं। हम सही बाकी धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असूल धर्म है ही डीटी देवी देवता धर्म, जो स्थापन करने वाला भी है बाप, जो शिव बाबा स्थापन करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वयं स्थापन करते हैं दोबारा से। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, यह फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात ही है हम सब आत्माएं भाई भाई है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है भक्ति के बाद। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्माएं, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्माएं, उनको पहले दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो प्योर सोल है। वो क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आती है, किसी के अंदर प्रवेश करती है। पहले आकर क्राइस्ट के अंदर प्रवेश कौन सी आत्मा आती है? प्योर सोल आती है। तो धर्म स्थापन करने के लिए आती है, वो अपना बोलती है और वो अलग हो जाती है शरीर से।
तो इसलिए उनको दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। तो वो आई है धर्म स्थापन करने, तो वो क्या है, सतो प्रधान है आत्मा। तो दिखाया है कि दुख होता है, किसको होता है, क्राइस्ट को होता है। क्राइस्ट को मतलब जिस शरीर में आती है उसको दुख होता है, पर उस आत्मा को नहीं होता है, क्योंकि वो धर्म स्थापन करने है, प्योर सोल है, उसने कोई पाप ही नहीं किया, तो उसको दुख नहीं हो सकता। नए नए जो आते हैं वह सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर है आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट तो लास्ट, लास्ट तो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन, मम्मा। फर्स्ट के पीछे कौन, मम्मा। उनका पार्ट होना चाहिए, उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसे कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, या तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई, हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर चीची बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत चीची बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमी किरण नाम भी रखे हैं, परंतु अहो माया आश्चर्यवंती सुनंती कथंती वीर भागंती, गिनती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, उसे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैल्प कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। भेद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। भेद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं है। भेद की दृष्टि वृत्ति और भेद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब हमारी सूरत से चलन से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।